हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। ये ड्राइवर भर्ती परीक्षा की सीरीज चल रही है जिसमें अभी हाल ही में जो वैकेंसी आप सबकी आई हुई है बीआरओ ड्राइवर की, उसके लिए क्लासेस कंप्लीट चल रही हैं। तो जो लोग पहली क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सीरियल वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को चर्चा में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं या ये कोर्सेज जिनमें आप इनरोल हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीआरओ भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, मैं सारथी बैच नाम से जो भी बैच अनाउंसमेंट किया हूँ इसमें आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं आपके ड्राइवर से रिलेटेड, चाहे वो इसरो में हो, चाहे वो बार्क में हो, चाहे वो डीआरडीओ में हो, है ना, चाहे वो बीआरओ में हो या किसी स्टेट की पुलिस भर्ती में हो, जहाँ पे भी ड्राइवर एग्जाम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लासेस उपयोगी हैं। तो ये बैच जो है अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो 499 रुपये इसकी फ़ीस है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास की नोट्स मिल जाएगी और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अदर बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ, ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर ये इतनी चीज़ें आप कंप्लीट तरीके से करके जाते हो तो आपका रिटर्न निकलना तय है। आगे बढ़ें, बाकी इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फिट आईटीआई नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके ड्राइवर एग्जाम को सेव करके आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रजिस्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आपके पास सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो आप ड्राइवर एग्जाम पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव बटन दबाएंगे। आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैनर दिखाई देगा, आप इस बैनर पे क्लिक करके पहुँच सकते हैं कोर्स में, या पेड क्लासेस को क्लिक करके आप कोर्स में पहुँच सकते हैं, जहाँ पर जाने के बाद आपको ये फीस जो है वो कम होकर के दिखाई जाएगी। कितनी? 499 रुपीज़, 502 रुपये आपको कंटिन्यू पे करना है, पेमेंट करना है। और देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको कोर्स पेमेंट एक्टिवेट होने के बाद आपको माई कोर्स वाले सेक्शन में आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बार बार आप कॉल करके यही सारी चीज़ पूछ रहे हैं कि सर कैसे ज्वाइन करना है, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पूरी की पूरी सीरीज में मैं ये सिलेबस लेकर के चल रहा हूँ, और इस सिलेबस में हमने ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास, जिसमें हम लोगों ने हैवी वाहनों का परिचय, है ना, हैवी व्हीकल के बारे में भी पढ़ा था। ये पूरी की पूरी दो सीरीज में, दो क्लास में कंप्लीट कर दिया था हमने पहला चैप्टर। ये सारा चैप्टर हम करने वाले हैं। अब अगला चैप्टर हम लोगों ने जो पिछली कक्षा से स्टार्ट किया था वो क्या था? मोटर वाहन अधिनियम, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट के हमने कुछ आपको इतिहास भी बताया कि 1914 में कैसे हुआ था, फिर 39 में कैसे हुआ, फिर 1988 में फाइनली जो अभी चल रहा है आपका 1988 मोटर वाहन अधिनियम हम लोग के भारत पूरे देश में लागू है। वो क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 से, लेकिन इसका नाम जो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। क्लियर है दोस्त? तो हम लोग आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? पिछली कक्षा में हमने जाना कि जो मोटर व्हीकल एक्ट, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 या जो कि 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था, उसमें कुछ चैप्टर बटे हुए हैं, है ना, जिसमें टोटल चैप्टर जो हैं वो कितने हैं? 14 चैप्टर हैं। चैप्टर भाग हैं, मतलब भाग हैं चैप्टर। उसमें 02 अनुसूचियां हैं, अनुसूची हैं, पढ़ा था कि नहीं हमने? और 217 उसमें धाराएं हैं। जो धाराएं हैं उन धाराओं को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 18 धाराएं तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग इंपॉर्टेंट धाराओं को पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है ना। इन्हीं धाराओं में आपके मोटर वाहन अधिनियम में बहुत सारी चीजें, हाँ, एक बात मैंने और बताई थी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें 5 बार संशोधन हुआ था। तो टोटल 5 बार कौन कौन से सन में हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? बढ़े दोस्त आगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने धारा 18 तक चर्चा की थी। अब इस कक्षा में हम लोग आगे कुछ धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे धारा 18 के बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, तो आपके पास धारा 29 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना आवश्यक है। धारा 18 के बाद धारा संख्या 29।
अब धारा 29 किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, जैसे आपने ड्राइवर लाइसेंस के बारे में पढ़ा ना, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पढ़ा, ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, उसी प्रकार से अगर किसी यात्री वाहन या किसी गुड्स वाहन है ना, जैसे ट्रक हो गया आपका या आपका बस हो गया है ना, हैवी व्हीकल में कंडक्टर की आवश्यकता होती है। उस कंडक्टर, कोई भी व्यक्ति कंडक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए आपको कंडक्टर लाइसेंस की जरूरत होती है। कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता होगी, है ना। कहां पे होगी, कंडक्टर का काम करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का काम कर रहा है तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि क्या करे, वो कंडक्टर लाइसेंस बनवाए। ये किस धारा में इसका उल्लेख है दोस्त, धारा 29 में इसका उल्लेख है कि हर एक व्यक्ति जो कंडक्टर बनना चाह रहा है या कंडक्टर की पोस्ट पे जाकर के काम कर रहा है, उसके लिए कंडक्टर लाइसेंस अनिवार्य है। 29 के बाद हम लोग जंप करेंगे कहां पे, धारा 30 पे। सब सीरियल से जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। अब कंडक्टर लाइसेंस के बारे में तो कंफर्म हो गया, लेकिन अब ये बताएगा कौन कि कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनेगा, है ना, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी धारा 30 से, है ना। अब कंडक्टर लाइसेंस को हम लोग सीएल लिखेंगे, कंडक्टर लाइसेंस की प्रक्रिया, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो किस में उल्लेखित है, आपके धारा नंबर 30 में है। क्लियर है। हमारी माता जी का फोन आ गया बीच क्लास में। हेलो, हाँ मम्मी क्लास ले रहे हैं, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में जी, है ना। तो कंडक्टर लाइसेंस की प्रक्रिया, कंडक्टर लाइसेंस बनेगा कैसे, है ना, इसकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर एक राज्यों में अलग अलग हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यों में अलग अलग हो सकती है तो इसको निर्धारित कौन करेगा, इसको निर्धारित करेगी राज्य सरकार। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर लाइसेंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो भी जारी करने के लिए चीजें, है ना, जो भी क्वालिफिकेशन है वो कौन जारी करेगा, तो वो जारी करेगा आपका राज्य सरकार। किसी भी कंडक्टर लाइसेंस को बनाने के लिए आपको 2 फोटो की आवश्यकता होती है, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। साथ में अगर इसकी फीस की बात करें हम लोग, तो इसकी फीस, जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है, डीएल के फीस का 1/2 कंडक्टर लाइसेंस की फीस होगी, ये पूछा जा सकता है। ये रही धारा 30 की बात। धारा 30 के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास धारा 31, 32, 33, 34, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 35 पे अगर हम लोग आए तो ये न्यायालय को शक्ति देता है। धारा 35 ये न्यायालय को शक्ति देता है कि न्यायालय आपका कंडक्टर लाइसेंस क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। रद्द कर सकता है न्यायालय, है ना। न्यायालय क्या कर सकता है, कंडक्टर लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ये बात कही है ना। न्यायालय अगर रद्द करता है तो कौन सी धारा में लिखा हुआ है कंडक्टर लाइसेंस को रद्द करने की बात, तो वो कर सकता है धारा 35 के तहत। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़े, धारा 36 पे अगर हम लोग आए, धारा 36 रद्द करने का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी प्रकार के कार्य में अगर आप दोषी पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार के आप नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय में जब आप उपस्थित होते हैं तो न्यायालय के पास ये अथॉरिटी होती है धारा 35 के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कि वो आपका कंडक्टर लाइसेंस क्या करे, रद्द कर सकता है। क्लियर है। धारा 36 में क्या है, कंडक्टर लाइसेंस तो आपने बनवा लिया। जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस को हमने कहाँ पढ़ा था, धारा 14 में पढ़ा था, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि हमने पढ़ा था धारा 14 में। तो धारा 36 सेम टू सेम डीएल के धारा 14 की तरह है। कैसे धारा 14 की तरह है, धारा 14 में हमने क्या देखा था कि डीएल की जो अवधि होती है, जैसे हमने क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं 18 से 30 साल का हूं और मैं अगर अपना लाइसेंस बनवाता हूं, उस कंडीशन में मेरी
जो ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट है वो 40 वर्ष तक क्या रहेगा, मान्य रहेगा। उसी प्रकार से कंडक्टर लाइसेंस अगर कोई व्यक्ति 18 से 30 साल का है ना, 18 से 30 साल का है और वो कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो 40 वर्ष तक उसको क्या मिलेगा, 40 वर्ष तक वैलिड रहेगा। क्या रहेगा साथी, 40 वर्ष तक उसका कंडक्टर लाइसेंस क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 30 से पार कर जाता है और 50 साल की उम्र तक क्या करता है, वो बनवाता है अपना कंडक्टर लाइसेंस, है ना, 30 से लेकर के 50 तक, तो आगे 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए वैलिड होगा, वैलिड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा फिर नहीं मान रहा है कोई व्यक्ति, है ना, बहुत बुजुर्ग हो गया है फिर भी कह रहा है भाई हमको वाहन पे जो है कंडक्टरी करना ही करना है। उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति 50 प्लस हो जाता है ना, 50 प्लस हो जाता है या 50 से 55 प्लस हो जाता है, 50 से 55 प्लस हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको कंडक्टर लाइसेंस 5-5 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा, के लिए वैलिड रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति 55 साल का हो गया है ना, 55 साल का हो गया, 55 साल होने के बाद अगर वो कंडक्टर लाइसेंस को बनाता है तो मात्र उसको 5 साल के लिए वैलिडिटी मिलेगी। फिर आगे 5 साल बाद वो क्या करेगा, रिन्यूअल कराएगा, सेम ड्राइविंग लाइसेंस वाला कंडीशन। इसलिए मैंने बोला कि धारा 14 है ना, किसकी तरह, धारा 14 की तरह, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस की धारा 14 को पढ़ा था। ये धारा 36 में सारी चीजें वर्णन है। उसके बाद धारा 36 के बाद धारा 37 होती है जो किसी काम की नहीं है, धारा 38 होती है जो कि आपकी किसी खास काम की नहीं है। 38 के बाद हम लोग कहां पे आते हैं, धारा 39 पे। धारा 39, धारा 39 पे जाएं तो ये आपके आरसी के बारे में बताता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है दोस्त, है ना, अगर कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है तो वो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के, है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता। ये कहाँ पे बताया गया है, धारा 39 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है दोस्त, धारा 39 में, है ना, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, है ना, कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछे कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये किस धारा के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट, किस धारा, मोटर व्हीकल के किस एक्ट में बताया गया है, तो ये आपके बताया गया है किसमें, आपके धारा 39 में। इतनी बात क्लियर हुई क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फोन मैसेज आप लोग परेशान कर देते हैं ना बार बार। चलिए, यहां तक किसी की कोई दिक्कत है क्या, है ना, नहीं, है ना। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, नहीं चला सकता मतलब कि वैलिड ही नहीं है बिना रजिस्ट्रेशन के। इसलिए जो 2019 में संशोधन हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, जो कि 89 में लागू हुआ, उस संशोधन में ये बताया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वाहन जो है वो शोरूम से निकलेगा ही नहीं बाहर। इसलिए आपने देखा होगा कि दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। जो टेम्परेरी होता है उसको राज्य सरकार बनाएगी, जो परमानेंट होगा उसको केंद्र सरकार उस नंबर प्लेट को जारी करती है, इसको आप लोग नंबर प्लेट कहते हैं ना, रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन नहीं चला सकता, एक इस धारा में बताया गया, धारा 39 में बताया गया। 39 के बाद फिर हम लोग आए तो हमारे पास 40, 41, 42, धारा 42 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, धारा 42। अब धारा 42 जैसे है ना, तो इसके कई खंड होते हैं, जैसे आपके संविधान में 19 में आप देखते होंगे क ख ग घ, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट में हर धारा के कुछ जो है वो सब पार्ट भी हैं। उसी प्रकार से धारा 42 में अगर आप जाएंगे तो धारा 42 की क्रमांक संख्या 4 में ये बताया गया है कि जो आपकी आरसी की डिटेल है उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। जो आपकी आरसी है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन 42 के 4 में अगर आप लोग जाएंगे तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है,
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, है ना, आरसी में क्या क्या स्पेसिफाई रहेगा, है ना, रहेगा, वो किस में बताया जाता है, धारा 42 की 4 में। अब आपकी आरसी आपने देखा हो तो उसमें क्या क्या स्पेसिफाई रहता है, आप बताओ। सबसे पहला वाहन का प्रकार, किस प्रकार का वाहन है, लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल। अगर आपके कार का आपको आरसी मिले या आपकी बाइक का भी आपको आरसी मिले तो आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहले उसमें वाहन का प्रकार होगा। वाहन के प्रकार के बाद उसका प्रयोग, किस टाइप से आप प्रयोग कर रहे हैं, कॉमर्शियल कर रहे हैं या डोमेस्टिक प्रयोग कर रहे हैं या पैसेंजर टाइप का आप उसका यूज कर रहे हैं। तो वाहन का प्रयोग, वाहन का प्रकार, है ना, लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल है, साथ में मॉडल वर्ष और साथ में डिजाइन, है ना। क्या क्या रहता है दोस्त, इसमें आपका रहता है वाहन का प्रकार, वाहन का। एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई रहेंगी, ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है आपका केंद्र सरकार, है ना। यानी कि आरसी की डिटेल, आरसी की डिटेल आरसी की डिटेल कौन निर्धारित करेगा, वो करेगा आपका केंद्र सरकार। ये सवाल आपसे पूछ सकता है ना कि कौन निर्धारित करेगा, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। इसमें क्या क्या चीजों का वर्णन होता है, जैसे वाहन का प्रकार, है ना, साथ में उपयोग, इसका आप उपयोग कैसा कर रहे हैं, कॉमर्शियल कर रहे हैं, है ना, या डोमेस्टिक कर रहे हैं या पैसेंजर टाइप का कर रहे हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट को हम लोग मॉडल वर्ष, है ना, ऐसे भी बोलते हैं, कौन सा मॉडल है ना, निर्माण तिथि जिसको हम लोग बोलते हैं, निर्माण तिथि, निर्माण वर्ष, इसको मॉडल नेम के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल वर्ष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डिजाइन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, धारा 42 क्रमांक 4 में, कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। डिजाइन, यहां तक क्लियर है क्या, ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, धारा 42 की 4 के बाद हमारे पास कहां पे आता है, धारा 42 की 6 में, जिसमें क्या बताया जाता है, रजिस्ट्रेशन मार्क यानी कि नंबर प्लेट, जो आप नंबर प्लेट देखते हैं, जो आजकल HSRP आ गया है ना, हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, तो वो किस धारा में बताया गया है आपका, वो बताया गया है आपका धारा 42 की 6 में। कहाँ बताया गया है, धारा 42 की 6 में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन मार्क, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर प्लेट। ये मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस को एक अलग चैप्टर है आपका, है ना, कंडक्टर लाइसेंस एक अलग से चैप्टर है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सब एक अलग अलग चैप्टर है आपका, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मार्क यानी कि नंबर प्लेट का वर्णन कहाँ पे, धारा 42 की 6 में। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, धारा 42 आपको सिर्फ याद रहेगा, वो 4 और 6 भी, है ना, इसके सब जो नंबर हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। अब रजिस्ट्रेशन मार्क यानी नंबर प्लेट क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा एक, है ना, जैसे GJ, है ना, कैसा मिलेगा, गुजरात, यूपी, इस प्रकार से। तो देखिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो आपका वाहन रजिस्टर होगा, उसकी जो अवधि होगी ना, शुरुआत में अवधि होगी वो कितनी होगी, 15 वर्ष होगी, 15 वर्ष, 15 वर्ष होगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इसकी रिन्यूअल कराएंगे, इसका क्या कराएंगे आप, इसका रिन्यूअल कराएंगे, और जो रिन्यूअल होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए मान्य होगा, रिन्यूअल कराएंगे वो 5 वर्षों के लिए होगा। कौन निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, धारा 42 का। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, धारा 43 पे, 42 कंप्लीट हुआ, 43 पे आते हैं, तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है आपका, धारा 43 पे जब आप जाएंगे तो धारा 43 जो है वो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जैसे आप गाड़ी अपनी शोरूम से निकालते हैं ना, तो आपको एक छोटा सा नंबर दिया जाता है जो एक कागज की पट्टी में लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी पंजीकरण या अस्थायी पंजीकरण, है ना, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन या अस्थायी पंजीकरण, अस्थायी पंजीकरण, अस्थायी पंजीकरण इसको बोलते हैं। देखिए इसको कौन बनाती है, इसको कौन देता है आपको, राज्य सरकार देगी। लेकिन जब अस्थायी के बाद जब आपका परमानेंट मिलेगा, यानी कि स्थायी जब पंजीकरण आपको मिलेगा, स्थायी नंबर प्लेट मिलेगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो आपको केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी राज्यों के माध्यम से, है ना। केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी राज्यों के माध्यम से, मतलब कि यूपी 70, यूपी 72, एमपी 15, है ना, MH02 ऐसे करके राज्यों के माध्यम से केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है परमानेंट नंबर। तो ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्थायी पंजीकरण है, ये कौन निर्धारित करेगी, ये कौन देगी आपको, राज्य सरकार देगी, यानी स्टेट, राज्य सरकार, है ना। पावर हो गया कट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लास नहीं बंद होगी, ठीक है, सही है। कहाँ थे हम लोग, धारा क्रमांक 43 टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, इसको हम लोग बोलेंगे अस्थायी पंजीकरण, और ये कौन निर्धारित करेगी, आपका राज्य सरकार निर्धारित करेगी। देखिए जब भी आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे क्या शर्तें होंगी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में जो नंबर क्रमांक होगा उसकी वैलिडिटी मात्र 1 महीने तक होगी, 1 महीने तक। अगर 1 महीने तक बीत गया समय, उसके बाद आप इसको लेकर के मार्केट में या बाहर कहीं भी निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका चालान हो सकता है ना। तो 1 महीने तक वैलिड होगा, वैलिड होगा। उसके अलावा इसकी एक लिमिटेशन और है, क्या है कि इसको लगा करके आप सिर्फ उसी राज्य में गाड़ी चला सकते हैं जिस राज्य में आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है टेम्परेरी, यानी कि अंतरराज्यीय आप नहीं जा सकते, अदर स्टेट में आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, है ना। सेम स्टेट में ही रह सकते हैं जब तक आपके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है ना, यानी कि सेम स्टेट में ही रह सकते हैं। आपको उसी राज्य में रहना पड़ेगा जिस राज्य में आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराया। क्लियर है, ये सारी की सारी प्रोसेस कौन देती है आपको, राज्य सरकार देती है। यहाँ अब धारा 43 के बाद आते हैं हम लोग, डायरेक्ट जंप करेंगे कहाँ पे, धारा 50 पे। कहाँ पे जंप करेंगे हम लोग, धारा 50 पे करेंगे। धारा 50 पे आप जाएं तो धारा 50 में क्या बताया गया है, जैसे आपने कोई वाहन खरीदा, उस वाहन को आप अब सेल कर रहे हैं, जब सेल करेंगे तो क्या होगा कि पहले वो वाहन आपके नाम पर था, आपने बेच दिया अपने वाहन को, तो वो वाहन क्या होगा, उसका मालिकाना हक भी जो है क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, है ना। यानी कि मालिकाना हक जो है, मालिकाना नाम जो है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, जो कि ओनरशिप ट्रांसफर के नाम से आप जानेंगे, उसको आप लोग किस में डालेंगे, धारा 50 में। कहाँ डालेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर आप किस में डालेंगे, धारा 50 में डालेंगे। ओनरशिप ट्रांसफर की दो कंडीशन है, अगर आप सेम स्टेट में है, जैसे यूपी की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ यूपी में आपको ट्रांसफर करनी है, तो आप 15 दिन के भीतर, जिस दिन आपने गाड़ी बेचा है उस दिन से 15 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। यानी कि सेम स्टेट 15 दिन में, है ना। अगर आप अदर स्टेट में गाड़ी का ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास 45 दिन का टाइम मिल जाएगा, 45 दिन। ये क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए, कहा किसके लिए दोस्त, धारा 50। फिर आगे हम लोग बढ़े तो हमारे पास क्या आता है, धारा 52 आता है। 51 आपके किसी खास काम का नहीं है। धारा 52 पे आए तो हम लोग क्या है, मॉडिफिकेशन को बैन किया गया। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों के पास अगर डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीएनजी किट उसमें डलवा दी, तो उसको सीएनजी से चला रहे हैं। तो पूरी तरह से बैन नहीं, ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन बैन हो गया, अब आप करवा ही नहीं सकते, आपका चालान ही कटेगा। अगर आपने मॉडिफिकेशन कराया है तो उसको आप आरसी में रजिस्टर करवाइए, आप उसको दर्ज कराइए, आरसी में दिखाइए, है ना। और आरसी में जब आप दिखाएंगे तो प्रॉपर चेकिंग के द्वारा आपका सारी चीजें बनेंगी। तो इसलिए धारा 52 के तहत जो है, धारा 52, धारा 52 के तहत क्या है, आपका वाहन का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन बैन है। किसके तहत,
लाइट आ गई है भाई, विद्युत की सप्लाई ऑन हो गई। वाहन का मॉडिफिकेशन क्या है? बैन है। वाहन का मॉडिफिकेशन बैन का मतलब क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदा, जैसे किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदा और वाहन खरीद करके उसने पेट्रोल की जगह सीएनजी किट लगवा दी, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त? उस कंडीशन में हो जाएगा आपका चालान, आपका चालान हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार से कोई भी मॉडिफिकेशन, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो बैन है पूरी तरह से। अगर आपने करवाया है तो उसको आप आरसी में दर्ज कराएं, है ना। यदि कराया है तो उसे आरसी में दर्ज कराएं। क्या कराएं? आरसी में दर्ज कराएं। देखो भाई, मैं इतना मेहनत से क्लास आप सबके लिए अरेंज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्लास का शेड्यूल है, अलग अलग और भी एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ सभी बच्चों को, तो मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। तो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, आपका ये दायित्व होना चाहिए कि आप इस हमारी क्लास को, जो भी आपके मित्र हैं जिनसे आप खास लगाव रखते हैं, उनके पास इस क्लास को ज़रूर साझा करें और साथ में लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें करें। जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ हमारी क्लासेस को साझा करें, जिससे कि हम और मोटिवेशन के साथ आप सबके लिए बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कर पाएँ। क्लियर है? तो धारा 52 क्लियर हुआ। धारा 52 के बाद 53-54 हमारे किसी काम की नहीं है। 53-54 हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम लोग आए आगे तो धारा 54 के बाद धारा 53-54 किसी काम की नहीं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। धारा 55 पे आते हैं। धारा 55 क्या बताता है? पंजीकरण का रद्दीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन का रद्दीकरण, पंजीकरण ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी तो भाई कमेंट कर देना। पंजीकरण कैंसिल, पंजीकरण कैंसिलेशन, पंजीकरण का रद्दीकरण। ऐसी स्थिति में अगर आपका वाहन खराब हो चुका है और वो बनने की स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में आप उसका क्या करेंगे? उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे आप लोग? कैंसिल करवाएंगे। जैसे कि वाहन आपका खराब हो गया, वाहन खराब हो गया, इसके अलावा वाहन जल गया, वाहन कबाड़ी ले गया, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी, बहुत कई बार ऐसा होता है कि वाहन को आपने कबाड़ी को बेच दिया, बहुत पुराना हो गया, बेच दिया, या वाहन बनने के काबिल नहीं रहा, यानी कि उसके सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं, अब सारे मैकेनिक उसको बनाने के लिए जवाब दे चुके हैं और आपने उसको घर पे खड़ा रखा है। उस कंडीशन में काबिल नहीं रहा, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका रजिस्ट्रेशन क्या कराना पड़ेगा? कैंसिल कराना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है ना, वो कैंसिल वही अधिकारी करेगा, वही अधिकारी करेगा जिसने उसका रजिस्ट्रेशन किया होगा। वही कैंसिल करेगा जिसने रजिस्ट्रेशन किया था, चाहे उसका रिटायर हो जाए, चाहे वो कहीं ट्रांसफर होकर चला जाए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया था वही उसका क्या करेगा? वही कैंसिल करेगा, है ना। कैंसिल करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? जो जारी करता होगा। क्लियर है? आगे चलें 55 के बाद धारा 56 पे। धारा 56 पे या बस किया जाए भाई, और पढ़ेंगे आप लोग? धारा 56, धारा 56 में फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि कोई भी इंजन या कोई भी वाहन, उसके इंजन का फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और फिटनेस सर्टिफिकेट कौन आपको प्रोवाइड करती है? राज्य सरकार। वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, अनिवार्य। वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है? अनिवार्य है।
जनरली 15 साल तक। और ये कब तक होता है, कब तक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जब तक उसका आयु है, जब तक वाहन की आयु है, जनरली 15 साल तक। उसके बाद फिर आप बढ़ते हैं 5 साल आगे, तब फिर आपकी अगर आयु बढ़ जाती है वाहन की, तभी फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब आपके वाहन की आयु अभी बची होगी, है ना। जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल का, अगर उसकी आयु खत्म हो गई है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे। आगे 56 के आगे 57, 58, 59 किसी खास काम का नहीं है। 60 में एक छोटा सा पॉइंट है कि जो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो वाहन आते हैं ना, उनकी पंजीकरण की प्रक्रिया, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगा, उनका पूरा वर्णन जो है वो धारा 60 में है। कहाँ पे है, धारा 60 में। धारा 60। धारा 60 में क्या है, केंद्र सरकार के वाहनों का, केंद्र सरकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन, उनकी पूरी प्रोसेस के बारे में कहाँ पे बताया गया है, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के धारा क्रमांक 60 में बताया गया है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनका पंजीकरण कैसे होगा। धारा 62 भी इसी में देख लेते हैं, या खत्म किया जाए, है ना, आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जगह है तो धारा 62 आप लोग देख लीजिए। धारा 62 में ये बताया गया है कि अगर कोई चोरी हो गया है वाहन, तो उसकी पुलिस में जो रिपोर्ट होती है वो धारा 62 के तहत होती है ना। चोरी वाहन का रिपोर्ट किसको, पुलिस को, धारा 62 में। मैं उम्मीद करता हूं कि धारा 18 के बाद, है ना, जो भी चीज़ें हमने समझाई हैं इस क्लास में आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है भाई तो एक बार क्लास को और देखना आप लोग, उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी ही चीज़ें, है ना। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात करिए, किसी भी प्रकार की समस्या है तो। किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो क्लास, क्लास की नोट्स और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें आप लगा करके जाइए, आपको चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। बाकी इसके अलावा क्या क्या इस पे चैप्टर में इंक्लूड करने वाला हूँ इस कोर्स में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा ही दी हैं, तो ये सारा का सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है ना, टेक्निकल वाला पार्ट जैसे जैसे कि आपका इंजन का परिचय, इंजन का वर्गीकरण, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में अंतर, इंजन में दोष एवं दोष के कारण एवं उपचार, हैवी वाहन की मरम्मत, है ना, इंजन कूलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील और टायर, बैटरी, क्लच, गियर बॉक्स, ये तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा जो आपका जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 हम लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा अब इसी मोटर वाहन अधिनियम में 1988 में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि क्लास में हम लोग उनको देख लेंगे। फिर हम लोग ट्रैफिक नियम, यातायात संकेत, और उसके बाद आप देखेंगे सड़क दुर्घटना अपराध एवं जुर्माने, है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग इसी कोर्स में इंक्लूड करेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। भाई कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक शेयर जरूर करना। मैं शेयर, सब्सक्राइब आप करना या ना करना आपके काम का होगा तो आप करोगे, नहीं तो नहीं, बट शेयर, है ना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।